वेलकम टू बेसिक शाला। ये है हमारा स्पेशल सेगमेंट इंग्लिश लिटरेचर सेगमेंट और आज हम आपके लिए लाए हैं शेक्सपियर से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक 1000 क्वेश्चन की सीरीज़। ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड एंड नेट जैसे सभी एग्जाम्स में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनिक एंड न्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ है। लास्ट में आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर एंड फीडबैक ज़रूर भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। प्रेजेंट mirth had present laughter, what's to come is still unsure, who utters these lines? वर्तमान आनंद को तत्काल भोग कर लेना चाहिए क्योंकि भविष्य पूर्णतया अनिश्चित है। ये लाइंस किसने कही हैं? फेस्ट, फैबियन, वॉयला, जैक्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेस्ट। ये लाइन जो है बेसिकली शेक्सपियर के बहुत ही फेमस प्ले ट्वेल्थ नाइट की लाइन है और ये जो लाइन है ये कोई डायलॉग नहीं है, ये एक सॉन्ग है। जब ड्यूक और स्नो ओलिविया के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो वो फेस्ट से कहता है कि म्यूज़िक बजाओ, तब फेस्ट म्यूज़िक बजाता है और ये सॉन्ग ड्यूक और स्नो को गाकर सुनाता है। आर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज यूथ्स आर स्टफ विल नॉट एंड्योर, दिस इज फ्रॉम द माउथ ऑफ। युवावस्था टिकाऊ नहीं होती। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान हमेशा बच्चा ही रहे या जवान ही रहे, बूढ़ा कभी ना हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो शेक्सपियर के प्लेज में अक्सर दिखाई देते हैं। तो ये जो लाइन है ये किसने कही है? फेस्ट, फैबियन, वॉयला, हेलेना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन नंबर ए, फेस्ट। एक्चुअली ये भी उसी सॉन्ग की लाइन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। ये सॉन्ग यहाँ से शुरू होता है और ये भी सॉन्ग की एक फेमस लाइन है। ये सॉन्ग इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसकी कोई भी लाइन कहीं से भी किसी भी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। Our question number 3 is who wrote the book The Fools of Shakespeare? 1913 में एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका टाइटल था द फूल्स ऑफ शेक्सपियर। ये किसने लिखी थी? एल्सी नाइट, टी.एस. एलियट, वॉर्ड फ्रेडरिक, वॉल्टर पीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉर्ड फ्रेडरिक। द फूल्स ऑफ शेक्सपियर जो 1913 में पब्लिश हुई थी उसे वॉर्ड फ्रेडरिक ने लिखा था। Our question number 4 is who wrote the critical essay Shakespeare's English King? 1913 में ही एक क्रिटिकल ऐसे पब्लिश हुआ था जिसका नाम था शेक्सपियर्स इंग्लिश फूल। ये किसने लिखा था? एल्सी नाइट, टी.एस. एलियट, वॉर्ड फ्रेडरिक या फिर वॉल्टर पीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वॉल्टर पीटर। 1913 में ही शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग नाम से क्रिटिकल ऐसे लिखा था वॉल्टर पीटर ने। आर क्वेश्चन नंबर 5 इज द फाइनल 2 सॉनेट्स आर एलेग्रिकल ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीक एपिग्राम्स रेफरिंग टू द लिटिल लव गॉड। शेक्सपियर की बेसिकली टोटल सॉनेट्स थी 154। द फर्स्ट 126 सॉनेट्स आर डेडिकेटेड टू मिस्टर हर्बर्ट द अर्ल ऑफ पेम्ब्रॉक, हेनरी व्रॉथेस्ली, थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। शेक्सपियर की जो स्टार्टिंग की 126 सॉनेट्स हैं वो शेक्सपियर ने डेडिकेट की थी मिस्टर हर्बर्ट को जो उनके फ्रेंड थे और अर्ल ऑफ पेम्ब्रॉक थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो सॉनेट्स हैं ये शेक्सपियर ने डेडिकेट की थी हेनरी व्रॉथेस्ली को जो थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे। ये दोनों अलग अलग लोग थे। मिस्टर हर्बर्ट जो थे वो अर्ल ऑफ पेम्ब्रॉक थे, हेनरी व्रॉथेस्ली जो थे वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे और ये दोनों ही थर्ड अर्ल थे। मिस्टर हर्बर्ट पेम्ब्रॉक के थर्ड अर्ल थे और हेनरी व्रॉथेस्ली साउथहैम्पटन के थर्ड अर्ल थे। तो कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि साउथहैम्पटन के अर्ल कौन थे या फिर पेम्ब्रॉक के अर्ल कौन थे। तो पेम्ब्रॉक के अर्ल मिस्टर हर्बर्ट एंड साउथहैम्पटन के अर्ल हेनरी व्रॉथेस्ली। ये भी आपको याद रखना है।
द रेस्ट एड्रेस्ड टू डार्क लेडी recognized एज मैरी फिटन। जो बाकी की बची हुई पोएम है वो शेक्सपियर ने डार्क लेडी को डेडिकेट की हैं, जिसे मैरी फिटन नाम से जाना जाता है। उसके बाद बचती हैं लास्ट की 2 सोनेट, जिसमें एलेग्रिकल ट्रीटमेंट है, ग्रीक एपिग्राम है। वो शेक्सपियर ने रेफर की हैं लिटिल लव गॉड को। उन लिटिल लव गॉड का आपको नाम बताना है। जोव, जुपिटर, अपोलो, क्यूपिड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्यूपिड। लिटिल लव गॉड को कहा जाता है क्यूपिड। हिंदी में इसे, यानी कि हिंदू मैथोलॉजी में इसे कामदेव कहा जाता है। हमारे यहाँ प्रेम के देवता कामदेव हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर देयर इज अ फेमस सीन नेम्ड एज ईव्स ड्रॉपिंग सीन। शेक्सपियर का एक फेमस प्ले है और उसमें एक फेमस सीन है ईव्स ड्रॉपिंग सीन, यानी कि जासूसी वाला सीन। वो किस प्ले में है? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, लव्स लेबर्स लॉस्ट, टेमिंग ऑफ श्रू, ओथेलो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लव्स लेबर्स लॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी। लव्स लेबर्स लॉस्ट में एक बहुत ही फेमस सीन है, उसका नाम है ईव्स ड्रॉपिंग सीन। Our question number 7 is, who is the heroine of famous Shakespearean play Much Ado About Nothing? प्ले मच एडो अबाउट नथिंग की हीरोइन का क्या नाम है? मच एडो अबाउट नथिंग का मतलब होता है तिल का ताड़ या फिर बात का बतंगड़। रोजालिन, हेलेना, हीरो, कॉर्डेलिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीरो। एक्चुअली ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर कोई भी पढ़कर नहीं जाएगा तो वो ये सोच भी नहीं सकता कि किसी प्ले की हीरोइन का नाम ही हो सकता है हीरो, क्योंकि हीरो तो बेसिकली किसी प्ले या मूवी के नायक को कहते हैं, बट शेक्सपियर ने तो अपनी हीरोइन का नाम ही रख दिया है हीरो। तो ये आप याद करके जाइएगा। आर क्वेश्चन नंबर 8 इज, हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स? ऑल द वर्ड्स आर स्टेज and all the men and women are merely players। ये संसार जो है ये एक स्टेज है और यहाँ पर जितने भी महिलाएं और पुरुष हैं वो सब प्लेयर्स हैं। ये लाइन्स किसने कही हैं? हैमलेट, एंटोनियो, बेसोनियो, जैक्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैक्स। ये लाइन्स जो हैं ये जैक्स ने कही हैं। Our question number 9 is, who is the speaker of these lines? As the word a stage where every man must play a part। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने एक जगह इसलिए लिए हैं क्योंकि इन दोनों कोट में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। इसमें भी वर्ड और स्टेज है और इस क्वेश्चन में भी वर्ड और स्टेज है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि कौन सी लाइन किसने कही है। सेकेंड लाइन में चेंज है, यहाँ मैन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स है, एंड यहाँ एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट है। तो इनमें माइनर सा डिफरेंस है, तो ये आप अच्छे से देख कर जाइएगा कि कौन सी लाइन किसने कही है। तो चलिए देखते हैं कि ये लाइंस किसने कही हैं। हैमलेट, एंटोनियो, बेसोनियो, जैक्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो। ये लाइंस जो हैं ये शेक्सपियर के फेमस प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस की हैं, और ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के दूसरे फेमस प्ले एज यू लाइक इट की हैं। आर क्वेश्चन नंबर 10 इज, हु इज द स्पीकर नाउ माई चार्म आर ऑल ओवर थ्रोन। अब मैंने जादू पूर्णतया त्याग दिया है। ये एक एपिलॉग है किसी प्ले का, तो देखते हैं कि ये एपिलॉग किसने बोला है। किंग लियर, पक, फेरी, प्रॉस्पेरो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रॉस्पेरो। ये लाइंस जो हैं ये प्रॉस्पेरो ने बोली हैं बहुत ही फेमस प्ले द टेम्पेस्ट में। प्रॉस्पेरो ने द टेम्पेस्ट प्ले का एपिलॉग बोला है। उस एपिलॉग में प्रॉस्पेरो ने ये लाइंस कही हैं। आर क्वेश्चन नंबर 11 इज, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ द लार्जेस्ट कास्ट। शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें रोल करने वाले प्लेयर्स सबसे ज़्यादा हैं? हैमलेट, हेनरी 6 पार्ट 2, रोमियो जूलियट, किंग लियर।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी 6 पार्ट 2। Our question number 12 is, what is the second title of play Henry VIII? शेक्सपियर ने 1613 में एक प्ले लिखा था हेनरी VIII, जो अनफिनिश्ड है, जो कंप्लीट नहीं हो सका था। क्यों कंप्लीट नहीं हो सका था? क्योंकि 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी, उसकी वजह से इसकी जो चीज़ें थीं वो जल गई थी और इसी वजह से ये अनफिनिश्ड रह गया था। तो इस प्ले का सेकंड टाइटल क्या है? ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ ट्रू, हेनरी द किंग, नन ऑफ दैम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑल इज़ ट्रू। हेनरी VIII को ऑल इज़ ट्रू भी कहा जाता है। आर क्वेश्चन नंबर 13 इज, आर कंपेयर्ड टू किंग लियर्स डॉटर्स। इनमें से कौन से राइटर या पोएट हैं जिनकी डॉटर्स की कंपेयर शेक्सपियर के फेमस प्ले किंग लियर्स में किंग लियर्स की डॉटर्स से की जाती है? एक्चुअली किंग लियर्स के 3 डॉटर्स थीं, गोनेरिल, रीगन एंड कॉर्डेलिया। तो किंग लियर की जो 2 बड़ी डॉटर थीं, गोनेरिल एंड रीगन, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कॉर्डेलिया अच्छी थी बट 2 बड़ी डॉटर्स बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ऐसे ही इनमें से एक पोएट या राइटर हैं जिनकी 3 डॉटर्स थीं और उनकी तीनों डॉटर्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं थीं, इसीलिए उनकी कंपैरिजन किंग लियर्स की डॉटर्स से की जाती है। तो देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। पीबी शैली, जॉन कीट्स, जॉन मिल्टन, रॉबर्ट ग्रीन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के 3 डॉटर्स थीं और तीनों बिल्कुल भी अच्छी नहीं थीं। अपने अंधे फादर के साथ भी उन्होंने कभी अच्छा बिहेव नहीं किया था, वो बहुत ही बुरी थी किंग लियर्स की डॉटर की तरह। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ऑन विच डेट 12th नाइट फॉल्स। शेक्सपियर का एक फेमस प्ले है 12th नाइट। 12th नाइट बेसिकली किस डेट को आता है? 12th दिसंबर, 12th जनवरी, 6 जनवरी, नन ऑफ दैम। 12th नाइट ना तो 12th दिसंबर को आता है ना ही 12th जनवरी को। 12th नाइट आती है 6 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 जनवरी। इसका नाम तो 12th नाइट है और ये आती 6 जनवरी को है, क्यों? अब ये क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12th नाइट इज द 12th डे फ्रॉम। 12th नाइट जो है वो कहाँ से 12th डे होता है, किस डेट से? न्यू ईयर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, नन ऑफ दैम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिसमस। क्रिश्चियंस लोगों का बहुत ही फेमस फेस्टिवल होता है क्रिसमस। इस दिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। क्रिसमस से 12वीं जो रात होती है वही होती है 12th नाइट और इसीलिए वो 6 जनवरी को आती है, क्योंकि क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर को एंड 25 दिसंबर से जब हम 12th डे काउंट करते हैं तो आ जाती है 6 जनवरी। आर क्वेश्चन नंबर 16 इज, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 6 जनवरी। 6 जनवरी जो है जिसमें 12th नाइट आती है, बेसिकली एक फेस्टिवल होता है। उस फेस्टिवल का नेम क्या है? एक्चुअली इस दिन क्या हुआ था, कोमेमोरेशन ऑफ मैगी टू जीसस एट बेथलेहम। जब गॉड जीसस पैदा हुए थे तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फंक्शन सेलिब्रेट किया गया था और वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 12th डे बाद हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ऊपर से 3 किंग्स आए थे जिन्हें मैगी बोला जाता है, उन्होंने खुद आकर जीसस के बर्थडे को सेलिब्रेट किया था, इसीलिए इसको 3 किंग्स डे भी बोलते हैं और अरबी में इसको बोलते हैं ईद उल गितास। तो चलिए देखते हैं इस फेस्टिवल का रियल नेम क्या है। एपीफेनी, डे ऑफ मैगी, बर्थडे ऑफ क्राइस्ट, नन ऑफ दैम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एपीफेनी। 6 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एपीफेनी और इसी फेस्टिवल के ऊपर शेक्सपियर का
कि प्ले का नाम है ट्वेल्थ नाइट। एपिफेनी की नाइट ही होती है ट्वेल्थ नाइट। क्वेश्चन नंबर 17 इज हुज स्कल डिड द लास्ट ग्रेव डिगर डिग आउट। शेक्सपियर का एक बहुत फेमस प्ले है हैमलेट। हैमलेट में जब हैमलेट की हीरोइन ओफिलिया मर जाती है तो ग्रेव डिगर्स ग्रेवयार्ड में कब्र खोदते हैं। ग्रेवयार्ड का एक सीन दिखाया जाता है। तो दो ग्रेव डिगर्स कब्र खोद रहे हैं। फर्स्ट ग्रेव डिगर को किसी का स्कल यानी कि खोपड़ी मिलती है। किसकी खोपड़ी मिलती है? हैमलेट्स फादर, हैमलेट्स अंकल, यॉरिक, नन ऑफ देम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यॉरिक। यॉरिक जो था वो पुराने ज़माने का एक बहुत ही फेमस क्लाउन था। उसकी खोपड़ी फर्स्ट ग्रेव डिगर को मिलती है। आर क्वेश्चन नंबर 18 इज ओथेलो गिफ्टेड आ डैश टू डेस्डेमोना। ओथेलो डेस्डेमोना को क्या गिफ्ट देता है? अ नेकलेस, अ हैंकरचीफ, अ सेट ऑफ एंकलेट, अ ब्रेसलेट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ हैंकरचीफ। ओथेलो डेस्डेमोना को एक हैंकरचीफ गिफ्ट करता है। यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है, एज यू लाइक इट एक प्ले है, उसमें ऑरलैंडो रोजालिन को हैंकरचीफ ही गिफ्ट करता है। तो ये जो गिफ्ट है ये दोनों ही प्ले में कॉमन है। आर क्वेश्चन नंबर 19 इज इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर देयर इज अ फेमस सीन नेम्ड एज वेडिंग सीन। शेक्सपियर के किस प्ले में बहुत फेमस वेडिंग सीन है? मच एडो अबाउट नथिंग, लव्स लेबर्स लॉस्ट, टेमिंग ऑफ श्रू, ओथेलो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग में बहुत ही फेमस वेडिंग सीन है। आर क्वेश्चन नंबर 20 इज गुड वाइन नीड्स नो बुश। अच्छी शराब को किसी विज्ञापन की ज़रूरत नहीं होती, या फिर अच्छे प्ले को किसी एपिलोग की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि अच्छे प्ले को किसी भी उपसंहार की ज़रूरत नहीं होती। ये बात किसने कही है? वोएला, ओलिविया, मिरांडा, रोजालिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोजालिन। ये जो लाइन है ये बहुत ही फेमस प्ले एज यू लाइक इट की है। बेसिकली क्या होता था कि एपिलॉग जो बोला जाता था यानी कि उपसंहार जो बोला जाता था वो जनरली मेल के द्वारा बोला जाता था। शेक्सपियर के इस प्ले में एपिलॉग बोला गया है हीरोइन के द्वारा। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट के बारे में। तो रोजालिन जब एपिलॉग बोलती है तो वो एपिलॉग में ये फेमस लाइन बोलती है, गुड वाइन नीड्स नो बुश, कि ये प्ले इतना इम्पॉर्टेंट है, इसे किसी एपिलॉग की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 इज शेक्सपियर होल्ड डैश इंटरेस्ट इन इट। अन्य एलिजाबेथन नाटककार अभिनय किया करते थे, लेकिन किसी अन्य नाटककार के नाटक घर के मुनाफे में हिस्सेदारी का हकदार होने के बारे में नहीं जाना जाता। एक्चुअली शेक्सपियर प्लेराइट बनने से पहले एक नाटककार थे, यानी कि वो नाटकों में अभिनय किया करते थे। उस टाइम पर जो भी लोग अभिनय किया करते थे वो सिर्फ अभिनय किया करते थे, लेकिन शेक्सपियर जिस थिएटर में अभिनय किया करते थे उस थिएटर में उनका कुछ परसेंट हिस्सा भी था, शेयर भी था। ग्लोब थिएटर की यहाँ बात हो रही है। तो बेसिकली शेक्सपियर का जो उस थिएटर में इंटरेस्ट था वो कितना था? 1/10, 120, 50, नन ऑफ दैम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1/10। उनका 10% हिस्सा उस थिएटर में हुआ करता था। आर क्वेश्चन नंबर 22 इज हु वॉज मैकबेथ्स फादर। मैकबेथ के फादर का क्या नाम था? मैकबेथ फर्स्ट, सिनेल, बैंको, मैकडोनाल्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिनेल। मैकबेथ के फादर का नाम था सिनेल। क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट वॉज द नेम ऑफ मैकबेथ्स कैसल। मैकबेथ के कैसल का क्या नाम था, यानी कि मैकबेथ के महल का क्या नाम था? ग्लेमिस, इन्वर्नेस, हर्नेस, नन ऑफ दैम।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्नेस। मैकबेथ के कैसल का नाम था इन्वर्नेस। क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज द गॉडेस ऑफ विचेस? मैकबेथ प्ले में जो विचेस की गॉडेस थी उसका क्या नाम था? हेकेट, साइकोरेक्स, कैलिबन, ओल्ड लेडी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेकेट। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वॉज बरियल ग्राउंड ऑफ डंकन एंड हिज फोरफादर्स? मैकबेथ प्ले में मैकबेथ डंकन का मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद डंकन को दफनाने के लिए ग्रेवयार्ड में ले जाया जाता है। तो उसके और उसके फोरफादर्स का जो ग्रेवयार्ड था उसका नाम क्या था? होली ट्रिनिटी, कॉल में किल, कॉल में हिल या फिर बन हिल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉल में किल। ये डंकन और उसके फोरफादर्स के ग्रेवयार्ड का नाम था। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर डिड मैकबेथ गो फॉर हिज एंथ्रोन? जब मैकबेथ डंकन का मर्डर करने के बाद राजा बन जाता है तो वो अपनी ताजपोशी के लिए कहाँ जाता है? 5, काउडर, स्कोन, ग्लेमिस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कोन। मैकबेथ अपनी ताजपोशी के लिए स्कोन जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द नेम ऑफ विचेस पिट? जो मैकबेथ प्ले में 3 विचेस थी उनकी पिट का नाम क्या था, यानी कि उनकी गुफा का नाम क्या था? पिट ऑफ एक्रोन, पिट ऑफ घोस्ट, पिट ऑफ विचेस या फिर पिट ऑफ लिजार्ड्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिट ऑफ एक्रन, वैतरणी की गुफा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वॉज द फर्स्ट अपैरिशन? मैकबेथ को 3 अपैरिशन दिखाई गई थी विचेस के द्वारा। तो जो फर्स्ट अपैरिशन थी वो क्या थी? अ चाइल्ड क्राउन विद अ ट्री इन हिज हैंड, एन आर्म्ड हेड, अ ब्लड स्टेन्ड चाइल्ड, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन आर्म्ड हेड। ताज लिए हुए एक बच्चा था, बच्चे का सर था, वो सबसे पहले मैकबेथ को दिखाई दिया। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वॉज द सेकेंड अपैरिशन? सेकेंड अपैरिशन उसे क्या दिखाई दी थी? अ चाइल्ड क्राउन विद अ ट्री इन हिज हैंड, एन आर्म्ड हेड, अ ब्लड स्टेन चाइल्ड या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ ब्लड स्टेन चाइल्ड। सेकेंड नंबर पर उसे खून से सना हुआ एक बच्चा दिखाई दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वॉज द थर्ड अपैरिशन? थर्ड अपैरिशन क्या थी? तो 2 अपैरिशन तो हमारी हो गई हैं, थर्ड बचती है ऑप्शन नंबर ए, अ चाइल्ड क्राउन विद अ ट्री इन हिज हैंड। एक बच्चा था जिसने अपने हाथ में एक ट्री लिया हुआ था और उसके सर पर क्राउन रखा हुआ था। ये थर्ड अपैरिशन थी। क्वेश्चन नंबर 31, इन्फॉर्मिटी दैट डिकेज द वाइज डॉथ एवर मेक द बेटर फूल हु अटर्स? बढ़ती हुई उम्र जो एक बुद्धिमान की बुद्धि को कम कर देती है, मूर्ख की मूर्खता को बढ़ा देती है। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। जो भी इंसान इंटेलिजेंट होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इंटेलिजेंसी कम होती जाती है, लेकिन जो इंसान मूर्ख होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसकी मूर्खता वैसे वैसे बढ़ती ही जाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैलवोलियो। ये लाइन मैलवोलियो ने कही है और ये लाइन फेस्ट के लिए कही है। फेस्ट इसमें क्लाउन है यानी कि मूर्ख है, तो मैलवोलियो फेस्ट को कहता है कि तुम्हारी बुद्धि टाइम के साथ साथ कम होती जा रही है, यानी कि तुम्हारी मूर्खता टाइम के साथ साथ बढ़ती ही चली जा रही है। क्वेश्चन नंबर 32, विच फॉरेस्ट इज देयर इन मैकबेथ? मैकबेथ प्ले में कौन से फॉरेस्ट दिखाए गए हैं? डंसिन हिल, बिरनम फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, ग्रीन फॉरेस्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिरनम फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 33, विच हिल आर देयर इन मैकबेथ?
फॉरेस्ट के साथ साथ मैकबेथ में एक हिल भी दिखाई गई हैं, उन हिल्स का नाम क्या है? नीलगिरी हिल्स, रेड पाइक, डंसिनैन हिल, अरावली हिल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डंसिनैन हिल। क्वेश्चन नंबर 34. There was a procession of 8 kings with Banquo's ghost. What object was there in the hand of last king? जब मैकबेथ डंकन का मर्डर कर देता है, उसके बाद वो राजा बन जाता है, तो एक दावत का आयोजन किया जाता है। उस दावत में मैकबेथ को बैंको का घोस्ट दिखाई देता है। उस घोस्ट के पीछे 8 राजाओं का एक जुलूस है। उस जुलूस में जो 8वां राजा है, यानी कि लास्ट राजा है, उसके हाथ में एक ऑब्जेक्ट है। उसका नाम क्या है? अ फ्लावर, अ पॉट, अ डैगर, अ ग्लास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अ ग्लास। यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि सभी को पता है कि मैकबेथ ने डंकन का मर्डर डैगर से किया था, तो उस लास्ट वाले राजा के हाथ में डैगर नहीं है बल्कि एक ग्लास है। क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट वॉज द नेम ऑफ बैंकोज सन? बैंको के सन का क्या नाम था? रॉस, मैकडफ, फ्लिएंस, सीटन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लिएंस। क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट वॉज द नेम ऑफ ऑफिसर अटेंडिंग मैकबेथ? मैकबेथ का जो अटेंडिंग ऑफिसर है, जिसे आप पर्सनल सेक्रेटरी भी मान सकते हैं, उसका नाम क्या था? रॉस, मैकडफ, फ्लिएंस, सीटन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीटन। क्वेश्चन नंबर 37. रॉस स्पीक्स ऑफ बेलोनाज ब्राइडग्रूम, whom does he refer to? रॉस बताता है बेलोनाज ब्राइडग्रूम के बारे में, यानी कि रॉस जो है वो बेलोना के ब्राइड ग्रूम की तारीफ करता है। बेलोना जो है वो रोमन गॉडेस ऑफ वॉर है, यानी कि रोमन मिथोलॉजी में युद्ध की देवी का नाम है बेलोना। तो रॉस कहता है कि बेलोनाज ब्राइड ग्रूम, यानी कि वॉर की देवी का दूल्हा। तो अब वॉर की देवी इसमें सीधी सी बात है, लेडी मैकबेथ है, और उसके दूल्हे का क्या नाम होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? लेडी मैकबेथ, मैकडफ, मैकबेथ या फिर बैंको? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकबेथ। बेलोनाज ब्राइड ग्रूम यानी कि लेडी मैकबेथ के पति। आंसर इज मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 38. हु कम्युनिकेटेड टू मैकडफ द टेरिबल न्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली? सारे मेंबर्स का मर्डर हो जाता है, ये न्यूज़ मैकडफ को कौन जाकर बताता है? बैंको, फ्लिएंस, क्लाउन, रॉस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉस। क्वेश्चन नंबर 39. हु वॉज द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड एंड जनरल ऑफ द इंग्लिश फोर्सेस? अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड और इंग्लिश फोर्सेस का जो जनरल है उसका नाम क्या है? डोनाल्बेन, बैंको, मैल्कम, सिवार्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिवार्ड। क्वेश्चन नंबर 40. हु वॉज द थेन ऑफ 5? 5 के थेन का क्या नाम था? मैकबेथ, बैंको, मैकडफ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैकडफ। क्वेश्चन नंबर 41. हु वॉज द जगलिंग फीन्स? मैकबेथ में जगलिंग फीन्स किसे कहा गया है? लेडी मैकबेथ, मैकबेथ्स आर्मी, डिसीविंग विचेस, नन ऑफ दैम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डिसीविंग विचेस। डिसीविंग विचेस को जगलिंग फीन्स बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 42. हाउ वॉज डंकन मर्डर्ड? डंकन को कैसे मारा गया था? पॉइजन, शूटेड, स्टैब्ड, नन ऑफ दैम। इस क्वेश्चन का आंसर हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 43. व्हाट डॉडेन सेड टू द थर्ड पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामेटिक कैरियर इन विच मैकबेथ हैज़ बीन रिटन?
शेक्सपियर के ड्रामेटिक कैरियर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैकबेथ जो है वो 3rd पीरियड में लिखा गया है। तो डॉर्डन ने शेक्सपियर के 3rd पीरियड को क्या कहा है? आउट ऑफ लॉ, आउट ऑफ द डेप्थ, नन ऑफ दैम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आउट ऑफ द डेप्थ। इस पीरियड को डॉर्डन ने आउट ऑफ द डेप्थ कहा है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज गोलगोथा? गोलगोथा क्या है? गोलगोथा यरूशलेम की दीवारों के ठीक बाहर एक स्थान था जहां ईसाई धर्म के 4 विहित सुसमाचारों के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। जहां जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था उस जगह का नाम है गोलगोथा। तो देखते हैं कि गोलगोथा को क्या कहा जाता है। गोलगोथा बेसिकली क्या है? अ प्लेस ऑफ बोन्स, अ प्लेस ऑफ ट्रीज, अ प्लेस ऑफ स्कुल, नन ऑफ दैम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ प्लेस ऑफ स्कल, खोपड़ियों का स्थान। वहाँ पर कब्रिस्तान जैसा है, हर तरफ खोपड़ी ही खोपड़ी हैं, उसी का नाम है गोलगोथा। हाउ मैनी सोल्जर्स वर देयर इन इंग्लिश आर्मी अगेंस्ट मैकबेथ? जब मैकबेथ का लास्ट में वॉर होता है तो इंग्लिश आर्मी में कितने सोल्जर्स होते हैं मैकबेथ के अगेंस्ट? 10,000, 20,000, नन ऑफ द अबाउ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10,000। क्वेश्चन नंबर 46, अकॉर्डिंग टू विचेस हु कुड किल मैकबेथ? विचेस के अकॉर्डिंग मैकबेथ को कौन मार सकता है? अ किंग, अ मैन ऑफ हाई स्टेटस, अ मैन नॉट बॉर्न ऑफ वुमन, नन ऑफ द अबाउ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अ मैन नॉट बॉर्न ऑफ वुमन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज ड्रामेटिक रिलीफ इन मैकबेथ? रिलीफ क्या है? बैंक्वेट सीन, वॉर सीन, पोर्टर सीन, विचेस सीन। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ड्रामेटिक रिलीफ क्या होता है। जब हम कोई ट्रेजेडी देखते हैं या हम कोई ऐसी मूवी देखते हैं जो बहुत ही ट्रेजिकल है तो बीच बीच में कुछ हंसाने वाले सीन आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ऑडियंस को रोना नहीं आता, वो बीच बीच में उसका माइंड थोड़ा रिलैक्स होता रहता है। इसी को बोला जाता है ड्रामेटिक रिलीफ। तो मैकबेथ में जो ड्रामेटिक रिलीफ है वो कौन सा सीन है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोर्टर सीन। पोर्टर सीन मैकबेथ में ड्रामेटिक रिलीफ है। क्वेश्चन नंबर 49, in the most high and palmy state of Rome, a little ere the mightiest Julius fell, the graves stood tenantless, and the sheeted dead did squawk and gibber in the Roman streets. Who is the speaker? रोम के समृद्धशाली दिनों में शक्तिशाली जूलियस की हत्या के कुछ ही समय पूर्व मृतकों की कब्रें खाली हो गई थी और कफन से ढकी हुई लाशें अद्भुत तीव्र स्वर करती हुई रोम की गलियों में घूमती थी, जो देश के लिए अपशकुन का सूचक सिद्ध हुआ। ये जूलियस सीजर के हत्या से पहले की बात है कि जब जूलियस सीजर का मर्डर हुआ तो उससे पहले रोम में कब्रें खाली हो गईं और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत ही डरावनी थीं। तो ये जो है ये बात किसने बोली है? मैकबेथ, हैमलेट, होराशो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, होराशो। होराशो जो है वो हैमलेट का एक फेमस कैरेक्टर है। हैमलेट का बेसिकली बेस्ट फ्रेंड है होराशो। होराशो ये बात बोलता है बर्नार्डो से। जी हाँ, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये जूलियस सीजर के बारे में है और जिसने ये लाइंस नहीं पढ़ी होंगी वो इस क्वेश्चन में जूलियस सीजर को टिक कर सकता है, बट ये लाइन बोली गई हैं हैमलेट में, ना कि जूलियस सीजर में। क्वेश्चन नंबर 50, इन विच सिटी ऑफ डेनमार्क द फर्स्ट सीन हैपन्स इन हैमलेट? हैमलेट का जो फर्स्ट सीन है वो डेनमार्क की एक सिटी में है। उस सिटी का नाम क्या है? कोपेनहेगन, कोल्डिंग, एल्सिनोर, नन ऑफ द अबव।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्जीनोर। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारी ये स्पेशल सीरीज़ है शेक्सपियर से रिलेटेड 1000 क्वेश्चन की। तो कल हम आपसे फिर से मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। तब तक अगर आपको हमारा वीडियो एंड हमारे क्वेश्चंस पसंद आए हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए और हमें अपना स्कोर भी बताइए। जब तक हम करते हैं कल के क्वेश्चन की तैयारी, क्योंकि हमें लाने हैं आपके लिए कुछ स्पेशल एंड यूनिक क्वेश्चन, तब तक आप देखते रहिए बेसिक शाला।